तो अभी तक हमने जो बेसिक लेवल के टास्क को कैसे परफॉर्म करना है वो हमें पता है, यूजिंग इफ स्टेटमेंट हो या फिर लूप्स जो हमने पढ़ा उसके थ्रू, या फिर जो भी हमने वेरिएबल्स को पढ़ा। ठीक है, तो अब बात आती है कि जैसे भी हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, राइट, तो अब बात आती है एरर हैंडलिंग कि हम जब भी कोडिंग कर रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसे सिनेरियोज जो कि हमें कोडिंग के लेवल पर नहीं मिलता है, रन टाइम में जब जब कोड हमारा एग्जीक्यूट करता है उस टाइम पे कोड हमें मिलता है, तो उस टाइम पे हमें कैसे एरर को हैंडल करना है। ठीक है, तो अगर हम एरर हैंडलिंग की बात करें तो मेनली जो हमारे पास एरर होते हैं वो हमारे पास इस वाइल कंप्लीट प्रोसेस हमारे पास दो टाइप के एरर मिलते हैं। ठीक है, एक होता है डिबगेबल कोड। ठीक है, जैसे कि जो भी एरर जो कि हमें कोड के टाइम पे ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ पे बोलेंगे डिबगेबल। ठीक है, जिसको हम डिबग कर पाते हैं। दूसरा होता है जो हम डिबग नहीं कर पाते वाइल कोडिंग, जो रन टाइम में जनरेट होती है, चाहे वो किसी एपीआई के रिस्पॉन्स के बेस पे हो या फिर यूज़र इनपुट के बेस पे हो। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो भी एरर्स हमें मिलता है वाइल कोडिंग या वाइल कंप्लीट प्रोसेस कह लें, तो उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, एक डिबगेबल, एक नॉन डिबगेबल, जिसको हम वाइल डेवलपमेंट वी कांट फाइंड, राइट। तो अगर हम डिबगेबल की बात करें तो इसमें होता है हमारे पास सिंटेक्स एरर, जो भी हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर या फिर हम मेनली जेएस के अंदर ही बात करते हैं, तो क्या होता है कि जब भी हम कोई ऐसा कोड लिखते हैं जो कि सिंटेक्टिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो हमें कोडिंग के टाइम पे ही हमें एरर शो हो जाता है कि हमने यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत किया हुआ। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिंटेक्स, जो कि हम इजीली डिबग कर पाते हैं वाइल वी आर कोडिंग, राइट। दूसरा होता है कि हमारा लॉजिकल एरर, जब भी हम कोई लॉजिकल एरर ये करते हैं कोड में होता है हमारे, तो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट दिखता नहीं है। ठीक है, तो उस केस पे हम उस टाइम पे ही जो भी एरर्स होता है हम कोड के टाइम पे उसको हम डिबग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है कोडिंग के टाइम पे ही हमें मिल जाता है। तो इस तरह के एरर जो भी होते हैं जो कि हमें कोडिंग के टाइम में मिल जाता है, जो कि हम इजीली डिबग कर पाते हैं यूजिंग हमारा जो भी कंसोल डॉट लॉग हो गया, या फिर जो ब्राउज़र में इनबिल्ट जो हमारा डिबगिंग टूल होता है। ठीक है, या फिर वीएस कोड के अंदर भी इनबिल्ट होता है। तो उन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम अपना जो भी कोड होता है उसको हम डिबग कर पाते हैं। अब बात आती है कि जो भी एरर्स जिसको हम डिबग नहीं कर पाते, राइट, तो वो क्या हो सकता है, जैसे कि हमारा कोई ऐसा इनपुट है, जैसे हमारा कोई फील्ड है जिसमें हमें नंबर चाहिए, राइट, और वहाँ पे यूज़र ने स्ट्रिंग एंटर किया हुआ, राइट, या फिर कुछ हमें नंबर ही चाहिए जो कि किसी पर्टिकुलर रेंज में चाहिए और यूज़र ने आउट ऑफ द रेंज एंटर किया हुआ है। तो इस तरह का जो भी हमें हैंडल सिचुएशन होता है वो हमें रन टाइम पे हैंडल करना होता है, राइट। तो वो हम पहले से अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, या फिर मतलब से हमारे पास क्लाइंट साइड वैलिडेशन है, वो कहीं पे किसी किसी ब्राउज़र पे वर्क नहीं कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों को हमें कोड लेवल पे भी हमें हैंडल करना पड़ता है, राइट, बैकएंड पे कह लें या फिर। तो हमारे पास एक तो हुआ यूज़र इनपुट। दूसरा की बात करें तो जैसे हम कोई भी एपीआई कॉल करते हैं अपने ऐप के अंदर और वो हमें एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं देता है। ठीक है, कोई की हम एक्सेस करना चाहते हैं जो कि वो हमें रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ सिंपल सा कुछ ऑब्जेक्ट के प्लेस से कुछ अदर टाइप का रिस्पॉन्स हमें दे रहा है, राइट। तो वो सब कुछ हम रन टाइम पे हैंडल करना होता है, जिसको कि हम आगे मैं बताऊंगा कैसे हम उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, या फिर सर्वर ऑफलाइन है, सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जितना भी होता है वो हम डिफरेंटली हैंडल करते हैं। चलो, जो लेफ्ट साइड में डिबगेबल वो तो हम करते हैं वाइल कोडिंग, बट जो राइट साइड का है उसको हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई कैच को। ठीक है, तो ट्राई कैच को समझते हैं, उसका पहले सिंटेक्स एक बार देखते हैं। सिंटेक्स होता है कि सिंपली हमारे पास ट्राई का ब्लॉक होता है, सिंपली ट्राई और ब्लॉक, एंड देन जो हमारा नेक्स्ट है वो कैच, और उसके अंदर हम एरर का ऑब्जेक्ट मिलता है, राइट, जिसमें हमें डिटेल मिलता है एरर का, जो भी टाइप है, मैसेज है। ठीक है, डिटेल जो भी हमें डिफ़ॉल्ट मैसेज होता है वो हमें इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है, जिसको कि हम अपने बेस पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम कोड पे जाएँ तो सिंपल से ट्राई क्लास को मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये हमारा ट्राई हो गया, और इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे अगर उसमें कोई भी एरर आएगी, राइट, तो उसको हम ले जाएंगे, सॉरी, वो हमारे को इसमें एरर दे देगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग अगर सिंपल से बात करें, ठीक है, सिंपल से बात करें तो लेट्स से मैं यहाँ पे कोई क्या कर रहा हूँ, कोई ऐसा वेरिएबल को कंसोल करवा रहा हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट। ठीक, कंसोल डॉट लॉग ए को किया जो कि मेरे पास है ही नहीं। तो देखते हैं हमारे पास सिंपली मैं अभी यहाँ पे एक एरर प्रिंट करता हूँ, एरर अकर। ठीक है, देखते हैं हमारा चल रहा है नहीं चल रहा है, राइट। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, नोड। ठीक है, तो हमारा एरर रिकॉर्ड आ गया, मतलब कि जो हमारा कैच ब्लॉक है उसको एरर मिल गया। ठीक है, इसका रिटर्निंग हो जाएगा, लेकिन अभी को मैं देखता हूँ कि मैं एक बार वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू 10। ठीक है,
अब देखते हैं जो मैं कह रहा हूँ वो एग्जैक्टली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको एक बार वैल्यू असाइन करता हूँ, राइट। फिर देखते हैं कि हमारा क्या देता है ये। तो हमें ये वैल्यू मिल रहा है console.log 10, मतलब कि जो भी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, जो भी हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, उसमें कोई एरर नहीं आया, वो प्रॉपरली चल रहा है, ठीक है। वो उसको रन करने में जो ट्राई किया है वो प्रॉपर है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। इसका आंसर हमारा जो कैच ब्लॉक है उसमें हमारा वो नहीं गया है, जो हमारा पॉइंटर है वो नहीं गया है, और हमें सिंपली मैसेज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो फिर से अगर मैं करूँ तो हमें फिर से यहाँ पे एरर अकर्ड का दिखता है, ठीक है। अब लेट्स से अगर हम मैं कह रहा था ना कि यहाँ पे हम पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है, तो अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एरर हमारा ये है ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो भी एरर हमें बाय डिफ़ॉल्ट जेएस देता है, सेम एरर हमें यहाँ पे क्या कहते हैं ट्रैक कैच के थ्रू भी मिल सकता है। जैसे अगर मैं इसको पूरा कमेंट कर दूँ सिंपली, और अगर मैं यहाँ पे console.log a लिखता हूँ, तो आई थिंक हमें सेम एरर यहाँ मिलना चाहिए, राइट। जैसे सेम एरर रेफरेंस एरर ए इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो बेसिकली करते क्या है, जो भी हमारा बिहाइंड द सीन एरर होता है उसको हमें यहाँ पे विद द ट्राई कैच हमें यहाँ पे मिल जाता है, और उसको हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके फर्दर जहाँ भी हमें शो करना है, अगर हमें शो करना है या फिर किसी नोट जिसके एपीआई में रिस्पॉन्स देना है, तो वो हम इजीली यहाँ पे जो भी एरर है उसको हैंडल करके एक प्रॉपर रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में, या फिर अगर हमें इसको विजुअल यूआई पे शो करना है, तो वहाँ पे हम प्रॉपर वे में उसको एज पर द ऐप उसको हम दिखा सकते हैं कि क्या एरर है, अदर यूज़र के एंड से या फिर किसी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है थर्ड पार्टी सर्वर की, तो वहाँ पे उसके वजह से दिक्कत आ रही है, तो हम प्रॉपर कस्टमाइज एरर हम वहाँ पे थ्रो कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कैसे हम नेक्स्ट लेवल पे इसको हैंडल करते हैं और कैसे हम कस्टम एरर थ्रो करते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।